नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आईटीपी और फूड। क्या है ऐसा कोई खाने में चीजें हैं जो हमारे प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन बढ़ा सकती है? दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिनको आईटीपी की बीमारी है या जिनके घर में किसी को आईटीपी की बीमारी है। एक छोटा सा रिमाइंडर कि आईटीपी की बीमारी होती क्या है। दोस्तों, आईटीपी की बीमारी हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो कुछ कंफ्यूजन, कुछ गड़बड़ी के कारण जो हमारे शरीर की प्लेटलेट्स है जो कि खून का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको डिस्ट्रक्ट करने लगता है, उनको नष्ट करने लगता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मेरे कुछ पिछले वीडियो में मैंने ये बात बिल्कुल क्लियर की है कि आईटीपी की जो बीमारी है, खाने में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप खाना चालू कर दें और आपके प्लेटलेट एकदम नॉर्मल हो जाए, या यूं कहें कि खाने में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ दें और आपके प्लेटलेट नॉर्मल हो जाए। पर फिर भी दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि आप उनको लगातार खाते रहते हैं तो जो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ सकता है, या यूं कहें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर स्टिमुलेट हो सकता है, जिससे तकलीफें बढ़ सकती है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व्ड फूड, जैसे कि पैकेट चिप्स हो गए, कैंड आइटम्स, प्रिजर्व्ड जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो चीजें होती हैं जिनको काफी लंबे समय तक के लिए रखने का कहा जाता है कि वो खराब नहीं होते, इनमें इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। इन केमिकल्स को बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव कई बार हमारे इम्यून को इरिटेट कर सकते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं और प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन बढ़ा सकते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं, वो है डेयरी प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि गाय के दूध की। ऐसा कहा जाता है गाय का दूध बहुत अच्छा है, पर ऐसे लोग जिनको दूध से एलर्जी होती है या दूध पीने से जिनका जो गट है उनसे इन्फ्लामेशन हो जाता है, यदि आपको दूध से एलर्जी है या आपके जो बॉडी में लैक्टोज है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपको इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी दिखाई दे सकती है और आपका जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। कहा जाता है कि बकरी का दूध काफी अच्छा होता है, पर दोस्तों बकरी का दूध इजी डाइजेस्ट हो सकता है, लेकिन वो भी डायरेक्टली प्लेटलेट्स को बढ़ाता नहीं है। पर यदि बकरी के दूध से भी आपको गट में कुछ इन्फ्लामेशन होते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब जो मैं तीसरी बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो है नॉन वेज, या यूं कहूँ कि हाई प्रोटीन ओवरलोड। यदि आप ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है, जैसे कि रेड मीट, यदि आप रेड मीट लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसके कारण जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। टॉक्सिन के एक्यूमुलेशन से हमारा जो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब हो सकता है। यदि हम फिश भी लेते हैं, मेरे एक पेशेंट है जिनको फिश खाने के बाद उनकी प्लेटलेट तुरंत ही कम हो जाती है, तो फिश भी एक ट्रिगर का काम करती है। कुछ फिश ऐसी होती है जैसे कि ट्यूना फिश, जिसके अंदर मरकर की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। यदि आप ट्यूना फिश को खाते हैं तो भी आपकी प्लेटलेट डिस्टर्ब हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटीन खाने से आपकी प्लेटलेट्स गड़बड़ होते हैं तो प्रोटीन को खाना बंद कर दें। प्रोटीन को खाना बंद नहीं करना है, पर फिर भी प्रोटीन की जो पर्याप्त मात्रा है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से उसको लेना जरूरी होता है। फोर्थ में बात करूं तो वो है शुगर और रिफाइंड कार्ब। यदि आप शुगर को बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं या फिर जो रिफाइंड कार्ब है जैसे कि मैदा और जो व्हाइट ब्रेड आती है या बेकरी के ऐसे बहुत से आइटम जो कि मैदे से बनते हैं, ये आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक कर सकते हैं और साथ ही आपका जो इम्यून मॉड्यूलेशन है उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो पांचवी बात कहूंगा वो है कि एलर्जिक फूड। कुछ ऐसे फूड है जो किन्हीं किन्हीं पेशेंट को एलर्जी कर सकते हैं, जैसे कि काजू हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको गेहूं या गेहूं से बनी हुई चीजें जो है वो कारण होती है इनका गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस का। उनको नोसिया होता है, कई बार पेट दर्द होता है और उनकी जो एलर्जिक रिएक्शन होती है और बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है वो बढ़ जाता है। यदि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो आपका जो इम्यून सिस्टम वो ट्रिगर हो सकता है, आपकी प्लेटलेट जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ सकती है। तो ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना है। तो ओवरऑल दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि कौन सी चीजें आपके कंज्यूम करने से आपकी जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ सकती है, तो उनको नहीं खाना है। और एक फाइनल में आपको बात कह दूं कि ओवर ईटिंग नहीं करना है और खाना इतना कम भी नहीं करना है कि आपको वीकनेस होने लगे। फ्रीक्वेंट डोजेस में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़े थोड़े समय में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है, ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल है लगातार बने रहे। उसके लिए आप हमसे डाइट के बारे में संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिनको आईटीपी की बीमारी है, जो आईटीपी से परेशान हो रहे हैं या जिनको कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है। इन वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।